हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। और इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है मॉडल सेट क्लास 12th का, उसको हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से 35 का जवाब देना रहता है और 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 10 का जवाब देना रहता है और 6 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 3 का जवाब देना रहता है। चलिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर मेटिंग? निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? तो मैथुन के लिए जो इसमें सिंबल है वो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इसका सही है। ये डी ऑप्शन जो इसका वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोजोमीय विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोजोमल डिजॉर्डर? डाउन सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिनाइल कीटोनूरिया। तो इसमें हम बता दें कि क्रोमोजोमल डिजॉर्डर जो है सभी है। डाउन सिंड्रोम है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम भी है, सिर्फ नहीं है तो वो क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया है, जो मेंडेलियन डिजॉर्डर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, पहले इसको टिक लगा लें हम लोग, फिनाइल कीटोनूरिया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल हेट्रोगैमेटी इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है, बर्ड्स में मादा युग्मकता पाया जाता है। जेड और जेड प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो फीमेल में होता है जेड और मेल में होता है जेड। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा हमारा बर्ड्स। चलिए, चौथा सवाल है, द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस प्लांट इज नोन एज? विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट, रिसेसिव, कोडोमिनेंट, पार्शियली डोमिनेंट। तो इसका सही आंसर है डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो डोमिनेंट जो होता है अपना लक्षण दिखाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डोमिनेंट। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर फॉर एबियो ब्लड ग्रुप्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जीनोटाइप होता है और 4 इसका फिनोटाइप होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड रिकम्बिनेशन मैप? रिकम्बिनेशन मैप का उपयोग किसने बनाया? निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने रिकम्बिनेशन मैप बनाया? मेंडल, स्टर्टेवंट, सटन एंड बोवेरी और मॉर्गन। तो इसका सही आंसर है स्टर्टेवंट ने बनाया। सातवां सवाल है, विच लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वेयर प्रोपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड? एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें बता दूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिया गया था मेंडल के द्वारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। आठवां सवाल है, विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है? आरएनए में कौन पेंटोज शुगर उपस्थित होता है? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और राइबुलोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबुलोज। राइबुलोज शर्करा जो है वो आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो डीएनए में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका राइबुलोज।
9वां क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स देयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस मेंटेन्ड बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। निम्नलिखित में किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जकों के बीच लगभग समान दूरी बना रहता है? तो पहला है, बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फॉस्फेट शुगर, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड strands have anti-parallel polarity. The bases in two strands are paired through hydrogen bonds forming base pair. In DNA purine comes opposite to pyrimidine. तो इसका सही आंसर है, in DNA purine comes opposite to pyrimidine. इसका डी आंसर सही। 10वां सवाल है, which of the following is not the reason for stability of DNA? निम्नलिखित में कौन सा डीएनए की स्थिरता का कारण नहीं है? बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, रिपेयर इज पॉसिबल इन डीएनए, एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज शुगर, और डी है, थाइमिन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूरेसिल इन डीएनए। इसका सही आंसर है सी, कि इन एवरी डीएनए न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोज शुगर। ठीक। 11वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या कहते हैं? तो इसका सही है, अनुकूली विकिरण कहा जाता है। सी आंसर सही। 12वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ? पहला है, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हल्डेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन। ये भी सही है कि फ्री ऑक्सीजन जो है ओरिजिन के समय नहीं उपस्थित था। तीसरा, इट इज सपोज्ड दैट अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और तीसरा है, इन हिज एक्सपेरिमेंट मिलर यूज्ड ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन ए क्लोज फ्लास्क। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें सही सब चीज़ सही है, लेकिन ये जो है ऑक्सीजन उन्होंने एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था, जो ऑक्सीजन दे दिया उसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 13वां सवाल है, द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? पहला है अलेक्स जेफरीज, दूसरा है लालजी सिंह, और तीसरा है वाटसन एंड क्रिक, और डी है क्रिक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वाटसन एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक अलेक्स जेफरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ए। 14वां क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द रेप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू लैक ऑपरेन? निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपरेन से बंधता है? आई जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर, वाई जीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑपरेटर जीन पर बाइंड करता है। 15वां सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कन्फर्म्ड पेनिसिलिन एज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक? निम्नलिखित में किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? पहला है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरी, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है वॉक्समैन, और चौथा है बेप्स। इसका सही आंसर है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरी। 16वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेज सिट्रिक एसिड? इसमें से कौन सिट्रिक एसिड उत्पादन करता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, अस्परजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी? इसका सही आंसर है अस्परजिलस नाइजर सिट्रिक
एसिड। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है। इट इज़ यूज्ड एज क्लॉट बूस्टर, इट फंक्शन एज इम्यूनोसप्रेसेंट। डी है सी इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस, इट इज़ एन एंजाइम। तो पहला ए, सी और डी सब सही है। बी इसमें गलत है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग किया जाता है क्लॉट बूस्टर के रूप में, थक्का स्फोटक के रूप में किया जाता है। तो अब बी आंसर इसका हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है। ए इट इज़ फ्री लिविंग फंगस, इट इज़ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, इट इज़ इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, और डी है यूजुअली इट इज़ फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम। तो ये बैक्टीरियम नहीं, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। 19वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई फॉर्म्स माइकोराइजा। इसमें से कौन सा फंजाई जो है, फंगस जो है, हायर प्लांट के रूट के साथ मिलकर माइकोराइजा बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोमस जो है उसका एक सदस्य है फंजाई का जो माइकोराइजा बनाता है। 20वां सवाल है हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। पहला हिप्पोक्रेट्स, दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा है लैंड स्टीनर और डी है इंथोवेन। तो इसका सही आंसर क्या है विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा की गई, विलियम हार्वे के द्वारा। 21वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हीरोइन। निम्नलिखित में कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है। इट इज़ डिप्रेसेंट, इट इज़ टेकन बाय स्नॉर्डिंग और इंजेक्शन, इट इज़ ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, और डी है इट इज़ कॉल्ड कोक। तो इसे कोक नहीं कहा जाता है, यही आंसर जो है इसका ऑप्शन गलत। 22वां क्वेश्चन है द स्प्रेडिंग ऑफ सेल फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर थ्रू ब्लड टू डिस्टेंस साइट इज कॉल्ड। मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना क्या कहलाता है। तो ये बहुत ही कैंसर का जो सबसे खतरनाक पहलू होता है वो मेटास्टेसिस होता है, यही खतरनाक होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है कैंसर की कोशिका। 23वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट अबाउट एड्स। एड्स की तुलना में एड्स के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें गलत है। इट इज़ वायरल डिजीज, ये सही है। इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये भी सही है। देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, ये भी सही है कि एड्स के होने में कुछ समय लगता है। और डी है इन एड्स देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट इन एन इफेक्टेड पर्सन। तो ये गलत है, बी लिम्फोसाइट नहीं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट की संख्या इसमें घट जाती है। तो डी इसका सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विथ एंटीजन। निम्नलिखित में किस अंग में लसीकाणु का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होता है। तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। 25वां सवाल देखिए क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें कौन स्वप्रतिरक्षा रोग है। रीमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइफाइड, एड्स, कैंसर। तो इसमें जो है पहला रीमेटॉइड अर्थराइटिस वो ऑटो इम्यून डिजीज है। ए इसका सही ऑप्शन। 26वां सवाल है विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर अबंडेंट इन द कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन।
दुग्ध स्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? तो वो क्या सही आंसर है? IgA एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है शुरू दिनों के लैक्टेशन में। 27वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी सही है। एस्कैरिएशिस एस्कैरिस से फैलता है। फाइलेरिया यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी से फैलता है। जबकि राइनो वायरस जो है वो निमोनिया के लिए नहीं, कॉमन कोल्ड के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका डी ऑप्शन आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टाइफाइड? टाइफाइड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरस के द्वारा होता है। पहला ही ऑप्शन गलत है कि टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा नहीं होता है। 29वां सवाल द प्रोटीन्स दैट कॉटन बॉलवर्म्स आर इनकोडेड बाय विच जीन? कॉटन बॉलवर्म्स मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किन जीन के द्वारा कूटबद्ध होता है? तो इसका सही आंसर है क्राई1 AC और क्राई2 AB, डी ऑप्शन सही। 30वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन? परिपक्व इंसुलिन में क्या नहीं होता है? तो पॉलीपेप्टाइड चेन C नहीं होता है, ये परिपक्वता के दौरान ख़त्म हो जाता है। 31वां सवाल क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजेन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन? तो इलाइजा जो है वो एंटीबॉडी एंटीजेन इंट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ मिल्वाडिगाइन इनकोग्निशिया इन टोबैको? मिल्वाडिगाइन इनकोग्निशिया के संक्रमण को तंबाकू में इसके संक्रमण को बचाने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का? तो ये बहुत ही फेमस तकनीक है, नोबल टेक्निक अपनाया गया था, RNA इंटरफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन A, उसका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, विटामिन A। 34वां क्वेश्चन है When very few bacteria or viruses are present in an infected person, which technique can be used to identify them? बहुत कम मात्रा में बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट है संक्रमित व्यक्ति में, तो कौन सा तकनीक होगा अच्छा उसको जांचने के लिए? तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय बैक्टीरिया और वायरस बाय PCR के द्वारा उसे आसानी से जांच किया जा सकता है। ऑप्शन C सही है। 34वां सवाल का ऑप्शन C सही। 35वां क्वेश्चन है प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA? प्रथम पुनर्योगज DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था निर्माण में? एस्चेरिचिया कोलाई, हीमोफिलस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, सल्मोनेला टाइफी। तो ये पहला था, इसका एस्चेरिचिया कोलाई का प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम लिंक्स टू जीन टू वेक्टर? कौन सा एंजाइम है विच एंजाइम लिंक्स टू जीन टू द वेक्टर, जो वेक्टर से जीन को लिंक करता है? तो DNA लाइगेज के द्वारा इसको लिंक किया जाता है। DNA RNA को जोड़ने के लिए जो एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसे DNA लाइगेज कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज? पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधक इंडोन्यूक्लिएज कौन है? तो यह है HIND2, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA फ्रेगमेंट किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है? कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ,
किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, नोड टुवार्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, तो इसका सही आंसर है एनोड की तरफ जाता है। वहाँ पर प्लस चार्ज होता है और डीएनए के सेगमेंट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में प्लस की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स, ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सिलेक्टेबल मार्कर। तो इसका सही आंसर है कि एक से ज़्यादा सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर। 40वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू एनिमल सेल। एनिमल सेल में वांछित जीन को रखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, बी है रिट्रोवायरस, सी है जीन गन और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रिट्रोवायरस। अगर माइक्रो इंजेक्शन रहता तो वो सही हो जाता है, एनिमल सेल में डायरेक्ट डाला जाता है माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं, तो रिट्रोवायरस का उपयोग सही। 14वां क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज टू प्रोसेस ए बैक्टीरियल सेल टू ऑब्टेन इट्स डीएनए। बैक्टीरिया के सेल से अगर डीएनए निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि बैक्टीरिया के सेल को लाइसोजाइम एंजाइम से तोड़ना पड़ेगा, तब उससे सेल ऑब्टेन होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक प्रकार का एंजाइम है, विशिष्ट स्थलों से काटता है, प्रतिबंधन विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों को पहचानता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर काटता है, और इसका उपयोग डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। तो इसका जो गलत यहाँ पर है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग डीएनए को काटने के लिए किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। 43 क्वेश्चन है, 43वां, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर है एपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। 44वां है, थैलेमस डज नॉट प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। एप्पल, कैसू, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो। तो इसमें टोमेटो जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बाकी एप्पल, कैसू और स्ट्रॉबेरी ये सही ऑप्शन है। ये सब थैलेमस से डेवलप होता है, बाकी टोमेटो में वो थैलेमस से डेवलप नहीं होता है। जूसी प्लेसेंटल हेयर खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीट कंज्यूम द इंडोस्पर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोकोनट, पी बी ग्राउंड नट, ये सब जो है कम्प्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है, जबकि कोकोनट में सॉरी गलत हो गया, इसमें क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम द इंडोस्पर्म। तो ये हो जाएगा सही आंसर कोकोनट में, बाकी पी बीन ग्राउंडनट इसमें कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। इसी के आधार पर अल्बमिनस और नॉन अल्बमिनस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। जाइगोट जो है एम्ब्रियो में बदलता है, स्किटलम कोटाइलडन ऑफ ग्रास फैमिली सही है, मोनोकोटाइलडन का जो कोटाइलडन है उसे स्क्यूटलम कहा जाता है, युक्का स्पेसियोमोथ ये भी सही है, एम्ब्रियो से 2 और 3 सेल्ड ये गलत है, एम्ब्रियो से किसका 2 या 3 सेल का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेशन डज नॉट अकर। किसमें पॉलिनेशन पानी के द्वारा नहीं होता, हाइड्रिला,
जोस्टेरा, वाटर हाइसिंथ, वेलिशनेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर हाइसिंथ में इसके नहीं होता है। तो वाटर हाइसिंथ में पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो वो एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है, क्या कहलाता है, गिटोनोगैमी कहलाता है। सजात पुष्प पराग, प्लांट एक ही होगा, फूल अलग अलग होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है और फिजिकली क्या हुआ, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ह्यूमन टेस्टिस। इसमें कौन सा कथन असत्य है। दे आर सिचुएटेड, किसमें टेस्टिस के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दे आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, बीइंग इन द स्क्रोटम हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस हाई। और तीसरा है ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। तो ये ऑप्शन सही है, सी गलत है, क्योंकि टेस्टिस में कम तापमान, थोड़ा सा शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने के लिए उसमें रहता है। जो ऑप्शन ये गलत है, बाकी सब गलत है और सी सही, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा कथन जो है जोड़ा गलत है। मेल जर्म सेल, इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, सही है। इंटरस्टिशियल सेल में एंड्रोजेंस पाया जाता है, यह भी सही है। फर्टिलाइजेशन का होता है एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यह भी सही है। और डी है फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो ये गलत है। प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद ही हार्ट का निर्माण शुरू हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। इसमें कौन सही है। तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, ये पहला ही ऑप्शन सही। व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड। प्रथम रोजोधर्म क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है मेनार्च। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जेनेटिक डिजॉर्डर इन एम्ब्रियो। बहुत सारे जेनेटिक डिजॉर्डर को पहचानने का कौन सा तरीका हो सकता है। तो इसका सही आंसर है एमनियोसेंटेसिस। जी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। लैंग यौन संक्रमण, कौन सा संक्रमण यौन संचारित है। ट्राइकोफाइटन, निमोनिया, गोनोरिया, टाइफाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा गोनोरिया, जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेज ओनली वंस इन लाइफ टाइम। पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, तो ये बम्बू स्पेसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल ओपेनिया इन ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था? खास प्रकार के मौत का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ प्रीडेशन? परभक्षण की भूमिका किसमें कौन नहीं है? एक्ट एज ए कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। डी बोला इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। तो लगभग सभी ऑप्शन सही लग रहा है। हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज? तो इसमें कंपटीशन में जो है एक स्पीशीज के सापेक्ष दूसरे का फिटनेस जो है कम हो जाता है, कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका उदाहरण है? समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली के बीच के पारस्परिक क्रिया जो है किसका एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है कॉमन जेलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN 2024। IUCN 2024 के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही है? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, इसका सही आंसर है 1.5 मिलियन। रोबोट में का जो कथन है वो 7 मिलियन के करीब कहता है। तो IUCN का जो है सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002 हेल्ड? 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर जो है जोहान्सबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरोली यूजफुल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्थेटिक प्लेजर्स, सौंदर्यात्मक लाभ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन? निम्नलिखित में कौन जाति अति दोहन के कारण विलुप्त हुई? ए है गोल्डन टोड, दो है किकलिड फिश, सी है स्टेलर सी काउ और डी है अबिंगडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेलर सी काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया का ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? तो इसका सही आंसर है 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। वर्ल्ड्स लैंड्स एरिया जो है इंडिया के पास वो 2.4% है, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एनाबोलिज्म जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन डू प्लांट्स कैप्चर? कितना उपयोग करता है? पार कितना होता है? 50%। उसमें से प्लांट जो है ऑब्जर्व करता है 2 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विच ऑफ द फॉलोइंग? डेट्रिटस किससे शुरू होता है?
तो डेट्रिटस जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए फॉल्स अबाउट सहेली। सहेली के बारे में कौन सा कथन इसमें असत्य है? ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल्स, नॉन एस्ट्रॉइडल वंस ए वीक पिल टेकन कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज। तो नहीं, कंटिन्यूसली नहीं है, इसमें बीच में 7 दिन इंटरप्ट करके लिया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जो था ऑफिशियल उसका, और इसी तरह से बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर से संबंधित पढ़ाई के संबंधित जो भी सवाल वगैरह होगा मैं इस पर डालता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।